नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको पता ही है कि रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए, किसी और व्यूअर के लिए, उनकी सिचुएशन और उनके पार्टनर के अकॉर्डिंग होगा। ऑलराइट। पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। और आइए देखने की कोशिश करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन जब इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, ये अपने मन से कुछ सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये खुद से कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि क्यों आपकी याद इनको आती है। और कुछ ऐसा भी याद करते हैं, आप लोगों का रिश्ता पहले जैसा अप्स एंड डाउन से गुजरा है। आप लोग अच्छे सिचुएशन से भी गुजरे हो, आप लोग बुरे सिचुएशन से भी गुजरे हो। तो इस तरीके से जो हिलती डुलती हुई नैया की तरह आप लोगों का जो रिश्ता है, वो एक समंदर में जिस तरीके से गुजरा है तो या गुजर रहा है, तो इस चीज से आपके पर्सन सोचना चाहते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते में क्या भविष्य मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैं अभी एक जेंडर लेके चल रही हूँ। तो ये सोचना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर इसका हो सकता है। आगे इस रिश्ते में, आपके साथ अपने रिश्ते में और इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब क्या, इनको आपसे बात करनी चाहिए, इनको कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिल इस वक्त आपके पर्सन का टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज आ रही हैं, और ये जानते हैं कि खुश तो आप ही नहीं हो। आप इस वक्त, मुझे जो एनर्जी आ रही है वो मुझे एक कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, आपके पर्सन को नहीं पता है कि क्या करे। और खास करके जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बात नहीं आप लोग कर रहे हो, या किसी एक पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है, या हो सकता है गुस्से के मारे दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। वैसे ऐसा कम होता है, क्योंकि जब जहाँ पे एक उम्मीद होती है किसी एक पर्सन को कि शायद वहां से कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, तो ऐसे में लोग ब्लॉक दोनों साइड से मोस्टली करते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करे इस रिश्ते का। अगर बात होती तो शायद फिर भी इस पर्सन को पता चल पाता कि आप इनके लिए क्या सोचते हो, तो उनके लिए थोड़ा कुछ और डिसाइड करना इजी हो जाता, आसान हो जाता कि ठीक है। और शायद वो अपनी कोई आपसे, अगर कोई इनको किसी तरीके का कोई दुख मिला था या कोई बात बुरी लग गई थी, या कुछ कंपैटिबिलिटी आप लोगों की नहीं हो पाई थी, तो इस बारे में आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन बात ये खुद भी तो नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अपनी जो फीलिंग्स है उसको आपसे छुपा रहे हैं, जो रियल में ये आपसे फील करते हैं। जो अभी आप लोग टच में भी अगर है, जैसे मान लीजिए कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग हैं लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी, तो ये थोड़ा आपसे कुछ सीक्रेट तो रखा हुआ है इस पर्सन ने, वो अपने तक कुछ चीजें रख रहे हैं। अंदर से आपके लिए कैसी फीलिंग्स है इनके, ये आपको लेके क्या सोचते हैं, या किस तरीके से ये आप दोनों के अपने रिश्ते के बारे में रीथिंक कर रहे हैं, तो ये भी वो आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। वेरी सीक्रेटिव रीथिंक जरूर कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते का। क्योंकि कंप्लीटली भी डिसअपॉइंटेड ये नहीं है, लेकिन जानते हैं कि कुछ कमी, कुछ गलती इनकी भी रही है और कुछ गलती आपकी भी रही होगी। इन सब चीजों को देख समझ के ही ये इस तरीके से इस पड़ाव पे आ गए हैं, जहाँ पे ये याद करते हैं आपको, ये काफी याद करते हैं, लेकिन साथ में इनको याद आता है अपनी मुसीबत भी, अपने दुख दर्द भी, और अम, अपना पेन भी। कुछ ऐसी चीज इस पर्सन के साथ अभी हो रही है जिसकी वजह से ये लो वाइब्रेशन में अभी हैं।
सोच जो है वो ज्यादा किसी अच्छी चीज को भी लेके ना अगर ये सोचना चाहते हैं तो उसका जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है वो उसको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो आपके साथ जब अपने रिश्ते को देखते हैं तो मन में देखिए, इसीलिए बोला जाता है ना कि ट्राई करना चाहिए कि थिंकिंग को पॉजिटिव रखे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे। लेकिन ये अफर्मेशन अभी नेगेटिव दे रहे हैं क्योंकि खुद लो एनर्जी में है, खुद अभी हो सकता है किसी तरीके के ऐसे एडिक्शन में चले गए हो जहाँ पे अगर परेशान होते हैं तो शायद कुछ एडिक्शन का यूज करते हैं, जैसे हार्ड ड्रिंक हो गया या कुछ भी अलग अलग चीजें, तो जो इनके माइंड को स्टेबल नहीं रहने देता है। आप समझ रहे हैं ना? जब माइंड को स्टेबल करने के लिए किसी बाहरी चीज का जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या लोगों की भीड़ में लोग चले जाते हैं, या दोस्तों के बीच में चले जाते हैं, या एडिक्शंस का सहारा लेते हैं, तो उससे माइंड कुछ देर के लिए ध्यान भटक जाता है, लेकिन शांत नहीं होता है। वो अंदर में वही तूफान, वही बवंडर चलता रहता है। और मुझे आपके पर्सन के मन के अंदर में यही बवंडर अभी फील सा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स भी, सारे के लिए तो नहीं कह रही हूँ, जो काफी पहले अगर आप लोग छोड़ चुके हो उस रिश्ते को, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे आपकी तरफ से भी आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी लो ही ऐसी फील हो रही है। तो ये चीज है यहाँ पे। हीलिंग चाहते हैं ये पर्सन आपसे, आपको हक करना, आपका हाथ पकड़ के बैठना, आपको ऐसा इमेजिन करते हैं कि जैसे आप लोग, जैसे दिल खोल के रख दे आपके सामने और कहें कि देखो मेरे अंदर कितना दर्द है, देखो मैं कितना परेशान हूँ, देखो तुम देखो कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ जाके भी, किसी और के साथ रह के भी अगर खुश हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी पेन की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी, और लॉस लॉस किसी के जाने का, या किसी के साथ जो सपना देखा था उसके टूटने का, और कुछ किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस भी नजर आ रही है। एक और चीज मैं कहूंगी कि जो सपोर्ट इस पर्सन को अपने परिवार की तरफ से उम्मीद थी, वो होप भी इनकी टूट गई। वो एक मृग मरीचिका थी, एक मिराज था, तो वो मृग मरीचिका टूट गई कि मेरा जो परिवार है वो मेरे थिक्स एंड थिन्स में हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो वो उनका जो मिराज था, वो मिराज भी मुझे यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि यही मृग मरीचिका अगर किसी थर्ड पर्सन, जो जिनको ये डेट कर रहे थे आपके अलावा, अगर उनके साथ था, तो वहां से भी वो मृग मरीचिका जैसे ओझल हो गई, लग गया कि ये छलावा था, तो सच्चाई कुछ और थी। रेगिस्तान में देखते हैं ना, जाते जाते लगता है कि अच्छा दूर वहां पे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। वो सूरज की किरणें जब रेत पे पड़ती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन, वो सब भी जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है वहां पे, जो हमें देखने में लगता है कि ऐसा वहां पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, रेत ही रेत होता है। तो आपके पर्सन इतने पेन में इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक गलती मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन समझ नहीं रहे हैं कि आपकी क्या हालत है। ये मेरा सपना टूटा, मेरी फैमिली ने मुझे दर्द दिया, थर्ड पार्टी ने मुझे दर्द दिया, मैंने कोशिश की थी रिश्ते को संभालने की लेकिन नहीं संभला। तो यहाँ पे ये इतने ज्यादा मैं सेंट्रिक हो गए हैं कि इस मैं सेंट्रिक होने की वजह से ये आपके साथ उन्होंने क्या किया था, तो क्या उस कुछ उसकी भरपाई वो करना चाहेंगे, कुछ उसके लिए कोशिश करना चाहेंगे कि वो आपको थोड़ा सा आपसे बात कर ले, या थोड़ा सा आपसे मिल के आपको कुछ समझाने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पे जो भी बूंदे गिर रही हैं मैं उनको देखूं, मुझे कुछ भी ना फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, हवा किसी तरीके की आकृति बनती हुई, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हर चीज इतना बिखरा हुआ, इतना बेतरतीब सा, जिसका कोई ना सर है ना पैर है, ऐसा एकदम यहाँ पे ऐसा ऐसा एकदम फील हो रहा है। बस एनर्जीज आ रही है लेकिन जो ड्रॉप्स है वो कुछ भी फॉर्म नहीं कर रही है। और जो कमी की मैं बात कर रही थी आपके पर्सन की, वो कमी बता देती हूँ। अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ है और इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो दैट वुड बी लाइक अ चीटिंग टू दैट पर्सन,
थर्ड पार्टी के लिए ये एक चीटिंग हो जाएगी कि वो उसको चीट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्योंकि जो चीज पहले वो आपके साथ कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं के साथ हो चुकी है, तो फिर से वो दोबारा ऐसी चीज हो जाए किसी और के साथ, तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी। तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये इतने परेशान है थर्ड पार्टी से कि अगर वो वहां से उसको बिल्कुल छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कम से कम, और अगर आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैसी एनर्जी आई थी कि मन तो है कि अचानक से कॉल कर दो, अचानक से वहां चले जाओ। मान लीजिए अगर आप लोग एक जगह पे, कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे, एक शहर में जहाँ पे आपको पता है कि, या आपके पर्सन को पता है कि आप कहाँ पे मिल सकते हो, तो वहां पे उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि कॉलेज है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, घर, कुछ भी ऐसा, पार्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे मन करता है कि वहां पे एकदम चले जाओ, लेकिन फिर भी ये कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको एक डर है कि अगर आप बात करोगे, आप इतने सारे सवाल जवाब करोगे, आप इतने सारे ताने मारोगे इस पर्सन को कि ये शायद उठ के वहां से भाग जाएगा, या फिर ये पर्सन इरिटेट हो, और हो सकता है कि देर वुड बी देर इज अ चांस ऑफ अ हैवी, अ वेरी बिग फाइट, एक बहुत बड़ी फाइट आप लोग दोनों के बीच में हो जाए। 555, 888, ये दो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, तो हो सकता है ये कुछ नंबर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके मीनिंग्स। ये पर्सन थोड़े से विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले ऐसे मुझे लग रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब कभी अगर आप लोग मिलो, या अगर आप जानते हो इस बारे में, कभी इसने बात की होगी, अगर इस पर्सन ने अपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स टूटने का कभी कुछ आपसे जिक्र किया होगा, तो एक चीज मैं बता देती हूँ, ये कभी भी ना किसी एक रिश्ते को जोड़े रखने के लिए जो मेहनत, जो दिमाग, अपने दिमाग को जितना थकाना पड़ता है अपने साथी को वापस लाने के लिए, या उसको खुश करने के लिए जितने चीजें करनी पड़ती है ना, ये पर्सन उस चीज से भागते हैं। ये किसी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ से दे नहीं सकते हैं, या अपनी गलती होने के बाद ये किसी दूसरे को, उनको लगता है कि चलो छोड़ो, उसको आना होगा ना तो वो खुद ही आ जाएगी या खुद ही आ जाएगा, ऐसा इस पर्सन की फीलिंग है। ये नहीं देखते हैं कि वो गया क्यों था, या ये सेपरेशन क्यों हुआ, या ये ब्रेकअप क्यों हुआ, इसके पीछे इन्होंने क्या ऐसा कर्म क्रिएट किया था, ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से वो ब्रेकअप हुआ। झूठ बोले थे, या चीट किया था, या समय नहीं दिया था, या कुछ भी रिश्ते में कुछ ऐसा नया करने की कोशिश नहीं की थी कि ताकि दूसरे को लगे कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए कुछ है, स्पेशल है, कुछ पार्टनर को तकलीफ होने पे उसका साथ देना, उसको कंसोल करना, दो चार अच्छी बातें बोलना, हंसाने की कोशिश करना, इस तो ये चीज ये करना पड़ता है। ये शादी से पहले भी चीजें करनी पड़ती हैं, तभी तो विश्वास क्रिएट होता है। अगर आप मैरिज बाय चॉइस करना चाहते हो, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो, तो इतना तो करना पड़ता है। और ये चीज लेटर ऑन भी ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, कभी अपने मन को मारना पड़ता है, कभी पार्टनर को बोलना पड़ता है कि अब थोड़ा तुम एडजस्ट करो, इस तरीके से रिश्ता चलता है। लेकिन ये भागते बहुत जल्दी है। थोड़ी सी कॉवर्ड की एनर्जी तो आ रही है, और वो बार बार आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने डिसाइड तो कर लिया है कि इनको अब थर्ड पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। जिनके भी केस में थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आप में से जिन जिन लोगों के पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में कुछ समय से रिश्ता डावाडोल चल रहा है, या हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो इनको पता है कि अब वो वहां उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उसको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या उसके साथ कंटिन्यू ज्यादा दिन वो नहीं कर पाएंगे। तो इस समय ये देखिए, फिर भी ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं।
एक अगर मन की बात करें तो इनको पता है, और एक एक ऐसा भरोसा है इस पर्सन को मन में कि अच्छा तो रहेगा आपके साथ। थोड़ा अबंडेंस, थोड़ी हैप्पीनेस और काफी सारी हीलिंग ये पर्सन देखते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि नहीं, आप वैसे उतने कठोर तो नहीं हो। जो चूंकि हीलिंग वाली मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आप उतने कठोर तो नहीं हो। तो अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उतना रूडली तो मना नहीं करोगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इस समय अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में आपकी काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है इस पर्सन को। जब प्रैक्टिकली ये इतनी सारी चीज़ें आपके बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि अकेलापन है ना, दर्द है, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं-कहीं किसी-किसी के पर्सन को बॉडी पेन हो सकता है। ठीक है? और छोटी-मोटी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें, लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो थोड़ा होता है ना जब मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और लाइफ में इतने डाउन्स एंड डाउन्स ही होते चले जाते हैं, जहाँ लगता है कि आप अकेले रह गए हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा अकेलेपन से ना भी बेचैनी और एंग्जाइटी ये सब शुरू हो जाती है। तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं बॉडी पेन के रूप में भी वो परिलक्षित होने लगती है। उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो पेन के बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और कहते भी हैं, जैसा तन वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, ये दोनों बिल्कुल किसी एक पे भी प्रभाव पड़े तो दूसरे पे प्रभाव पड़ ही जाता है। हो सकता है आपके रिश्ते में भी ऐसी चीज चलती हो, क्योंकि आपके पर्सन अभी लो एनर्जी में है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप भी थोड़ा हो सकता है ना वैसा फील कर रहे होगे। और गुस्सा भी आपको, हमारे व्यूअर्स को, आपको गुस्सा भी आ रहा है कि जब तुम इतना ही पेन में हो, इतने ही दर्द में हो, अकेले हो, तुम्हें किसी साथी की जरूरत महसूस हो रही है, तुम्हें मेरी याद आ रही है, तो फिर ऐसा क्या ईगो है तुम्हारा, या ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। पहली मजबूरी देखिए, काफी अगर आपके पार्टनर की तरफ से मैं बोलूं, तो पहली मजबूरी जो है कि अगर वो किसी के साथ है, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तो वो फिर चीटिंग हो जाएगी उस पर्सन के साथ भी, तो वो है। लेकिन अगर सिचुएशन डिफरेंट है, सोच लिया है अलग होना है, या खुद उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट देर इज अ चांस एंड देर इज अ होप कि अगर आपके साथ वो हाय हेलो कुछ इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा। क्योंकि जो रिश्ता है ना, वो एकदम से नहीं पनपता है। ऐसा नहीं है कि बात करते ही रोमांटिक फीलिंग्स हो गई और अरे अरे ऐसा वैसा, वैसा होता नहीं है। बहुत धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। खास करके अगर लंबा समय आप लोगों को अलग हुए हो गया है, तो ये, मैं तो यही कहूंगी कि रिश्ता बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। काफी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग, हो सकता है आपने एक टाइम लिख दिया है कि इतने मंथ, इस ईयर तक मुझे एक न्यू पार्टनर मिल जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं लिखी है, और आप न्यू पार्टनर या इस पार्टनर को भी चाहते हो, तो आप ऐसी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो। इतना जरूर आप मैनिफेस्ट करना, आप पर्टिकुलर इसी पर्सन पे फोकस्ड हो, या आपने यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। ये जरूर मैनिफेस्ट करना कि आपका जो पार्टनर है वो लॉयल हो, वो सेंसिटिव हो, वो केयरिंग हो। ठीक है, ये मैनिफेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वालिटीज आप चाहते हो, रोमांटिक चाहते हो, पैशनेट चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छा रोमांस हो आप लोगों के बीच में बहुत सारा, जो कभी फेड ना हो, ऐसी कोशिश आप और आपके पर्सन करें। तो इस तरीके से जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप लोग लिख लीजिए। मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है वो भी आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे। आपको जो सूट करे, जो बोझ लगने लगे, वैसी मैनिफेस्टेशन आप लोग मत करने की सोचना। ठीक है, उसको वैसा स्टार्ट मत करना। वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सूट करता है। ये देखिए, भाग के आपके पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ देख लेते हैं कार्ड से।
ओके, आप में से बहुत सारे लोग जिनको अलग हुए 10, 20, 30 साल भी हो चुके हैं, 40 साल भी हो चुके हैं, मैं उनके लिए बताऊंगी। आप लोगों की शादी नहीं हो पाई, आपके पर्सन की शादी कहीं हो गई, आप लोग अलग रहे एक दूसरे से, इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया आपको। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है, कोई एक फीमेल है, खास करके इनकी मदर, खास करके, ठीक है, आप लोगों का सेपरेशन, आप लोगों का अलगाव, इसमें बहुत बड़ा कारण इनकी मदर की तरफ से रहा है। आपके पर्सन ने शायद उनसे बात की थी आपके बारे में, और उन्होंने साफ बोला कि आपको, मतलब आपके पर्सन को, कि उनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, उनको किसी और को सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो रिश्ता, अगर मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बहुत पहले जिनकी शादी हो चुकी है आपके पर्सन की, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। शादी नहीं भी हुई है तो जिसके साथ भी वो कमिटेड है, तो उसमें उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल वीटो लगा दिया कि उनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, आपको इजहार नहीं करना है, और बोलना नहीं है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कमिटमेंट आपको नहीं देना है, और तीसरे को बीच में लाना है। या तो उन्होंने खुद को रिश्ता दिखाया था और आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके और उस तीसरे पर्सन से शादी की है। जिनसे ये चीज मैच करे, आप लोग प्लीज मुझे ये चीज जरूर बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली की तरफ से ऐसा दबाव और ये चीज करवाई गई है आपके पर्सन की, खास करके शादी। तो मुझे ये चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये देखिए, आगे बढ़ गए थे। मैं नहीं कहूंगी कि वो उछलते कूदते आगे बढ़े थे, बिकॉज काफी पसंद आपके पर्सन आपको करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आगे इस पर्सन को बढ़ जाना पड़ा। मदर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, अभी भी मदर की तरफ से इशू है, अभी भी है। आइए देखते हैं और आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, शायद आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली मैं, ये इतने परेशान है इस वक्त ना, बहुत ज्यादा परेशान है, ये अपने माइंड से ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग मुझे कैसे ताना मारेंगे, लोग क्या बोलेंगे हम लोगों के रिश्ते के बारे में। ऐसी चीजें इतनी ज्यादा इस पर्सन के मन में चल रही है कि बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल बहुत ज्यादा। देखिए आ गया ना कार्ड। लोग आपके बारे में, पता नहीं क्या इस पर्सन को लगता है कि लोग क्या बोलेंगे आप लोगों के जोड़ी को देख के, आप लोगों को एज अ कपल देख के, और कुछ इस पर्सन को कुछ चीजें बोल रहे हैं लोग, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का आलम है। स्ट्रेस तो मुझे पहले भी फील हुआ था, लो एनर्जी तो काफी आपके पर्सन की फील हुई थी। आपको याद जरूर करते हैं। इनको लगता है ना कि सब लोग इनके साथ कितना हार्श हो जाते हैं, लेकिन आप कितना सॉफ्ट रहे हो इनके साथ, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे थे, कितना प्यार दिया था आपने, कभी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा बोला होगा कि थोड़ा मुझे चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं या थोड़ा वॉक करने चलते हैं कहीं पे। आपको बस इनका समय चाहिए था, आपको बस इनका साथ चाहिए था। और यही चीज इस पर्सन को जब आपकी याद आती है कि परिवार अपनी बात थोपता है, या जो पेरेंट्स है, जिससे इनको उम्मीद थी कि वो उनकी बात समझेंगे, खास करके मदर से। हो सकता है फादर स्ट्रिक्ट हो, लेकिन मदर से होता है ना, बच्चे को थोड़ी उम्मीद होती है। तो पहले इन्होंने अपनी मदर से ही आपके बारे में बात की होगी, तो लेकिन उन्होंने तो पूरा ही इंस्ट्रक्शन दे डाला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मुन्ना ना। हम्म। ये आपसे
आपकी इतनी याद आ रही है इस पर्सन को, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं और लगता है करे क्या, मैसेज कहीं बात खुल जाएगी, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। परिवार में, घर में अगर बात चली तो मदर बोलेंगी कि मैंने तो मना किया था, तुमने फिर बात की। ये चीजें आपके पर्सन जो है इस वक्त सोचते हैं। आपके ऊपर पूरी नजर है, पूरा स्टॉक कर रहे हैं। 8 ऑफ wands आ गया है। तो चलिए, आप में से काफी सारे लोग जो अपने पर्सन की तरफ से मैसेज का वेट कर रहे थे, उनको कॉल तो आएगा। और जैसा कि मैंने बोला, ये अचानक से कहीं आपको दिख भी सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप कहाँ आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपका रूटीन क्या है। आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डालते हो ना कि ऐसे ऐसे मैं वहां मैंने ज्वाइन किया या ऐसा कुछ भी, जो कुछ भी जहां से भी इस पर्सन को पता चल सके, ये वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं आगे बढ़ रहे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बोलूंगी, आप इस पर मैं बोलूंगी, आप 15 दिन वेट कर लो। 15 दिन में आप में से बहुत सारे लोगों को आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो ये आपको कुछ अपनी तरफ से ना आपको थोड़ा खुश करना चाहते हैं, और ये भी देखते हैं कि आप लोगों का जो साथ है वो एक एक अच्छी खुशियां लाएगा। ये खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि इस पर्सन को ये लगता है कि समय आने पे बहुत कुछ होगा, समय आने पे आप लोगों की बात होगी, समय आने पे आप लोग मिलेंगे। तो इसीलिए अभी इस समय ये बस क्यूरियस है आपके लिए, जिज्ञासा भरी हुई है इनके अंदर में। और जहां से भी इनका ब्रेकअप हुआ है उस तरफ से तो इनका काफी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। वो जो लोग है ना, जिससे भी ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन का, वो आपके पर्सन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आपको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो किन्हीं किन्हीं के केस में। पर ये चीज यहाँ पे है कि जेलस लोग जो हैं वो गलत र्यूमर उड़ा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और गलत र्यूमर ऐसे लोगों के सामने जाके उड़ा रहे हैं जहां से कि नुकसान हो सके, आपको नुकसान हो सके, आपके पर्सन को नुकसान हो सके। क्योंकि ये जो ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से, वो ब्रेकअप उसको रिवेंजफुल बना दिया है। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ था जो ये चीजें हो रही हैं। ये जो भी ये जेलस लोग हैं, थोड़े से कार्ड्स में ले लेती हूँ। थर्ड पार्टी के साथ कुछ पैसे का मैटर हुआ है, और हो सकता है कि किसी तरीके का झगड़ा हुआ हो। कुछ ऐसी चीज थी, कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स थे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा झगड़ा, कुछ नाखुश है, सीधी सी बात है ना। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से नाखुश थे किसी चीज को लेके। और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इनको ऐसा लगा कि सामने से जो उन्होंने देखा वो उसके पीछे का सच कुछ और था। उन्होंने ऊपर ऊपर की चीजें तो देखी, देखिए कप के ऊपर में कुछ चीज है, नीचे अंदर में कुछ और है। तो जो सामने ऊपर से दिखा, खूबसूरती दिखी, पैसा दिखा, सब कुछ दिखा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे पैसे की काफी ज्यादा वाइब्स आ रही है, मनी एंड यहाँ पे भी मुझे मेरी नजर एकदम से ज्वेलरी एंड रीथ एंड एवरीथिंग। जो रीथ है वो खुशहाली, अबंडेंस, उन सब चीज को दिखाता है। वैसे कभी दूसरी चीज पे भी वो इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ बताने नहीं चाहती हूँ। तो वो चीज पे जो दिखा, उस पे उन्होंने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया। लेकिन जो नहीं दिख पाया, जो इन्होंने हो सकता है कि इंट्यूशन ने थोड़ी चीजें बताई हो, लेकिन देखिए कुछ लिमिटेड समय में सबको बिल्कुल भी समझा तो नहीं जा सकता है, तो उसमें गलत कहाँ से बोला जाए। लोग जब अरेंज मैरिज करते तो क्या देखते हैं, फैमिली कैसा है, पैसा कितना देंगे, गाड़ी देंगे, फ्लैट देंगे, ये देंगे, सोना चांदी कितना तोला देंगे, ये सब चीजें तो देखते हैं ना। जो अंदर की चीजें, जैसे कि कंपैटिबिलिटी है नहीं है, पार्टनर की क्या उम्मीदें हैं मेरे से, मैं क्या दे सकता हूँ, ये सारी चीजें वो बात की चीज है, वो तो बाद में रहते रहते ही खुलती है।
तो ठीक है, चलिए वहां पे बस यही है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलत पर्सन का चॉइस कर लिया, तो जो भी प्यार रोमांस और सब कुछ था वो अभी वहां पे थर्ड पार्टी के साथ में नहीं है। आपकी याद आती है इस सब चीज के बीच में, और इसीलिए आप और ज्यादा उनको ना भोले से सीधे साधे से बच्चे से लगते हो। एज डिफरेंस आप लोग में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है, और कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ पे आप लोग हो। ऑलराइट, आपकी तरफ से मैसेज कभी वेट है, लेकिन खुद भी एक उस अवसर की तलाश कर रहे हैं कि जबकि ये आपको मैसेज कर सके। हेजिटेशन तो है कि किस मुंह से मैसेज करें, पर है थोड़ा यहाँ पे, और करेंगे तो ये कोई कोई ना कोई कदम तो ये उठाने वाले हैं। वो तो आपको देखे समय पे ही पता चल जाएगा कि क्या कदम ये उठाने वाले हैं। लेकिन कुछ अफवाह तो उड़ाई जा रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना वो इतनी आसानी से आपके पर्सन को बिना हार्म किए, कुछ तो नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ऑलराइट, नो कांटेक्ट में चले गए थर्ड पार्टी के साथ में, बातचीत थोड़ी या तो बहुत कम हो गई है या तो बंद हो गई है। तो उसने जेलसी के मारे आपके पर्सन के बारे में भी गलत गलत चीजें कि ये ऐसा है ये वैसा है, इधर उधर उड़ाना, लोगों में, दोस्तों में, परिवार में, ऑफिस में हो सकता है, ये सब कुछ आपके पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, और आपको भी। ठीक है, उसने आपको नहीं छोड़ा, अगर आपके बारे में पता होगा उसने आपको भी नहीं छोड़ा होगा। आप लोग दोनों के बारे में गलत चीजें फैलानी शुरू कर दी है। थोड़ा आप लोग केयरफुली रहिएगा। ओके, तो ये थी रीडिंग। रीडिंग काफी इंटेंस है, लेकिन रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं। एक चीज और कहूंगी कि इनकी जिस भी लेडी का इन्फ्लुएंस है ना इस पर्सन की लाइफ में, जिसका भी, वो तंग तो करती है आपके पर्सन को, वो थोड़ा ट्राई तो करती है कि ये पर्सन जो है वो उसकी बात को माने तो ही ठीक रहेगा, अपने अंडर में रखने की कोशिश करती है। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, मदर की एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में है। 1-2 साल 5 साल जिनका हुआ है सेपरेशन में, या फिर 10-20-30 साल से भी जो अलग हैं, अपनी अपनी लाइफ में अलग, आप लोग सेटल्ड हो, ठीक है ना, बच्चों बच्चों की शादी भी हो गई है, उनके लिए भी मैं कहूंगी कि मदर का रोल रहा है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से सिचुएशन समझ में आई, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर में रही है, कह सकते हैं सब कुछ होना लिखा हुआ था। आगे फ्यूचर ये आपके साथ ऐसा देखते हैं कि अगर चांस मिला तो ये बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो चीज इस पर्सन ने ठीक नहीं की थी। ओके, थैंक यू सो मच।